नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से वार्ड सचिव धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ एक सरकार को मैसेज भेज रहे कि हमें एक बार फिर से नियुक्त किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय को स्थापित करने के लिए ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए जिस तरीके से वार्ड सचिवों ने काम किया बीते 4 सालों से, वो भी बिना किसी तनख्वाह लिए हुए, उसके बाद अचानक से उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि जो भी पुराने लोग हैं, यानी कि 1,14,600 लोग जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें पद से मुक्त किया जाता है। अब उसके जगह नए लोगों को रखा जाएगा। तो यानी कि जब काम निकल गया तो इन सभी 1,14,600 लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे हैं और बीते 4 सालों से काम करने के बदले इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि बिना सैलरी के, बिना किसी तनख्वाह के काम कर रहे थे। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से धरना स्थल पे बैठे हुए धरना दे रहे वार्ड सचिव, ऐसे में आज फिर हमने उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, तस्वीर देखिए पहले किस तरीके से सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, साथ ही साथ क्या कुछ कहना है 12 दिन बाद भी क्या कुछ बोल रहे हैं वार्ड सचिव। सुने पहले इनकी पूरी बात। दूसरा का समाज क्या सुधार कर सकते हैं? उन्हीं का पार्टी का सम्राट चौधरी जी है। जब वो नहीं समाज सुधार कर रहे हैं तो दूसरा समाज क्या सुधार होगा? सुधार कुछ कर पाएंगे? लगातार आप लोग धरना पर बैठे हैं जी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह आश्वासन की सरकार है? अरे लगेगा। सुशासन की सरकार में आश्वासन पे काम चल रहा है, क्या लगता है? सुशासन का सरकार तो सुशासन जैसा होगा। आश्वासन मात्र दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग आश्वासन लेते लेते अब थक गए हैं। इस समय जो होगा वो करके दिखाएंगे, और जैसे होगा वैसे लेंगे। जैसे होगा वैसे ले लेंगे जी। मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। ये आश्वासन से ही काम चलेगा। समाधान तो नीतीश कुमार जी को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का रूल नियम बनाया हुआ है कि हर वार्ड में पंचायत को एक वार्ड सदस्य को सचिव को ज़रूरत होती है। सचिव लेखापाल होंगे, उसका देख रेख करेंगे। वो 4 बरस हम लोग से काम करवाए बिना मानदेय का। वार्ड सदस्यों को 500 रुपया का जो भी मानदेय मिलता है वो सरकार देती है। हम लोग को नीतीश सरकार आज तक तो कुछ नहीं दी है। इस वजह से हम लोग को 13 तारीख को एक लेटर भी निकल गया कि अब दूसरा सचिव चुना जाएगा। तो ये सरकार की नीति बहुत गलत है कि किसी से काम करवाइए फिर दूसरा आदमी को रख लीजिए। इस तरह का सरकार का नीति बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। और सरकार एक तरफ कह रही है कि हम समाज सुधार रहे हैं, बिहार को विकास के ऊपर आगे ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार को वो और जितना नौजुवक या बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को और वो गड्ढा में ढकेल रही है नीतीश सरकार ने, क्योंकि वो काम करा करके अब वो कुछ मानदेय या कुछ नहीं दे रही है। इस वजह से जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसको उम्मीद हो रहा है कि हम काम करेंगे और कुछ मानदेय मेरा मिलेगा, और उस पर सरकार हटा रही है। तो इस पर नीतीश सरकार की अब की सत्ता जाएगी, गारंटी हम लोग संकल्प लिए हैं कि आप हम लोग को 3 सूत्री मांग मान लीजिए। हम लोग 4 बरस बेमानदेय का काम किए हैं, हम लोग का मानदेय दीजिए। आप 13 तारीख को जो लेटर निकाले हैं उस लेटर को आप वापस ले लीजिए। हम धान टेक्ठी पंचायत से भेलार प्रखंड से मीडिया प्रभारी और जिला मधेपुरा। मेरा नाम सुभाष। अच्छा, कौन सी वार्ड सचिव का मीडिया प्रभारी है? हाँ, वार्ड सचिव का मीडिया प्रभारी। लगातार 11 दिन धरना चला, आज 12वां दिन है। क्या लग रहा है सरकार आवाज सुनेगा? सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? और नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा तो चक्का जाम होगा। जब सम्राट चौधरी से सवाल पूछा जाता है तो सम्राट चौधरी भागते नजर आते हैं। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सुनेगा। नीतीश कुमार लगातार आपको आश्वासन देते हैं। हम लगातार धरना पर बैठे रहेंगे और चक्का जाम करेंगे।
13 तारीख का जो लेटर दिया है उसको वापस किया जाए। कयास लगाया जा रहा है कि 27 तारीख कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? चक्का जाम होने वाला है, इसके साथ पप्पू यादव भी है। विपक्ष के सभी समर्थन मिला है? विपक्ष के सभी समर्थन है और 3 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। पहला वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए, दूसरा है वेतन दिया जाए और तीसरा है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसीलिए हम लोग आज 13वें दिन है और सरकार अभी इस बात को सुन नहीं रहा है। आज लगातार 12 दिन से धरना पर आप बैठे हुए हैं, क्या लगता है नीतीश सरकार आपकी बात सुन पा रही? थोड़ा तेज बोलिएगा। देखिए, नीतीश सरकार मान रही है या नहीं मान रही है, ये तो कल उनको पता चल जाएगा कि मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अब ये अपने जन सैलाब को नहीं रोक सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग अब शायद कुछ देर में छोटा पड़ेगा और उनको जो है ये आप सोचना चाहिए कि ये 12 रोज़ हो गए। कोई अगर नवरात्रा करता है तो उसका भी अवधि 10 रोज़ रहता है, लेकिन ये नवरात्रा को भी पार कर गए। तो रही जनमत की बात, और ये बिहार है, ये पूरे भारत की बात नहीं है कि अगर इस कोने से आपको मिल गया तो इस कोने से नहीं मिला, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बिहार है और जहाँ तक सवाल है एक राज्य का नहीं है, ये 38 जिला की बात है। बिहार राज्य में 38 जिला आते हैं, जिस जिला का आज समझौता होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये सचिव लोग जो है यहाँ से घर जाएंगे? नहीं, सबका अंतिम संस्कार भी यही होगा। धरने पर बैठे हैं, क्या लग रहा है नीतीश सरकार आपकी बात सुन पा रही है? एकदम सुनेगी। जब नहीं सुनेगी तो? अरे जब नहीं सुनेगी तो चक्का जाम करेंगे, कल आंदोलन करेंगे। जो चंपारण से जैसे महात्मा गांधी जी आंदोलन निकाले थे देश आज़ाद करने के लिए, उसी तरह हम लोग भी चंपारण से चल कर आए हुए हैं। तो ये वार्ड सचिव का दर्जा लेने के लिए, ये वार्ड सचिव का दर्जा हम लोग लेकर ही जाएंगे। नीतीश कुमार समाज सुधार के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार करेंगे? उनका समाज जब इसी तरह से मेरे पिताजी का मैट्रिक किए, मेरा कागज तो नहीं लेना चाहिए। इस समय में वार्ड सचिव का चुनाव हुआ तो मैट्रिक पास क्यों लिए? जब लिए तो आकर जवाब देते। आप देखिए कह रहा हूँ ना कि आप लोग। तो आपने सुना किस तरीके से जो वार्ड सचिव हैं अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वाजिब है जब 4 साल किसी से काम कराया जाए और बदले में कुछ भी पेमेंट ना किया जाए और अचानक से पद से मुक्त कर दिया जाए, ऐसे में कोई भी नाराज होगा ही। लेकिन सरकार को समझने की ज़रूरत है, ऐसे किसी को अचानक से निकाल देना, अपने पद से मुक्त कर देना किस हद तक सही है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इन्हीं वार्ड सचिवों ने काम किया, लेकिन अब जब कुछ होता हुआ दिख रहा है तो इन्हें पद से मुक्त किया जाना कितना सही है और कितना गलत है, ये बात सरकार अभी भी नहीं समझ पा रही है। और बीते 12 दिनों से लगातार धरने पे हैं वार्ड सचिव और उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। देखने वाली बात हो कि यह जो वार्ड सचिवों का जो धरना है कब तक चलता है। हालांकि अनिश्चित काल के लिए है। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है, इन्हें फिर से नहीं नौकरी पर रखा जाता है, इन्हें अगर फिर से पद नहीं मिलता है तो लगातार ये लोग बने रहेंगे। लेकिन सरकार का क्या रुख होता है यह देखने वाली बात होगी। मेरा आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।